हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश ट्रेनर संदीप सर। तो इस क्लास को आज बेहतरीन क्लास बनाते हैं। चलिए, बेहतरीन क्लास में आखिर क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी, सर कुछ नया बताइए, सर कुछ वो वर्ड बताइए जो एडवांस वर्ड होते हैं। दोस्तों आज मैं बता दूं आप लोगों को कि नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में क्या फर्क होता है, नॉर्मल इंग्लिश लोग क्यों बोलते हैं और एडवांस इंग्लिश क्यों बोलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, तेजी से जल्दी से लाइक करके क्लास के अंदर बैठ जाइए और देखिए कि नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में क्या फर्क है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्मल इंग्लिश होती क्या है। नॉर्मल इंग्लिश होती है जो ओल्ड इंग्लिश सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो हम यूज करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉर्मल इंग्लिश। अब क्या होता है, इट सिम्स बोरिंग एंड अनफैशन्ड, मतलब आउट ऑफ फैशन लगते हैं। मतलब सेंटेंसेस फ्रेजेस जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो क्या लगते हैं, वो हमें बोरिंग लगते हैं। अब क्या है, दुनिया बदल रही है, हर चीज एडवांस हो रही है इन द वर्ल्ड। तो नाउ वी हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ आवर स्पीकिंग एज वेल। तो हमें करना क्या है, हमें अब मॉडिफाइड कुछ फ्रेजेस लेकर आने हैं, कुछ ऐसे इडियम्स लेकर आने हैं जो हम अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बना सकें, अपने वर्ड्स को यूज करके दूसरों से अलग बना सकें। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो सबसे पहला जो सेंटेंस है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो वो है, आर यू मैड? आर यू मैड? आप किसी से कहते हो कि यार तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो गया? आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आप, आर यू मैड? अब एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, आपको एडवांस इंग्लिश में बोलना है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश क्या हो गई, आर यू मैड, और एडवांस इंग्लिश क्या हो गई आपकी, आर यू आउट ऑफ माइंड। अब इन वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करना है और इस कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। और आप मुझे बताएंगे कि यहां पर नॉर्मल और एडवांस में से अभी तक आप कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या आपने एडवांस इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, या अभी भी आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं? ठीक है, आप मुझे बताइए कि आज के जो एडवांस इंग्लिश वर्ड्स हैं, आपको उनमें कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा अच्छे लगे। चलिए, सेकंड वर्ड यहां पे लेते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जब आप किसी को कहते हैं कि भाई मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, तो आप बोलते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और वहां पर एडवांस में आपको बोलना होता है, आई एम ऑन द फेंस। आई एम ऑन द फेंस। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नॉर्मल इंग्लिश हो गया, और आई एम ऑन द फेंस एडवांस इंग्लिश हो गया। चलिए, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट है, आई ईट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील। आई ईट बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील, ये नॉर्मल इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई ईट अ स्क्वायर मील। आई ईट अ स्क्वायर मील। मतलब नॉर्मल इंग्लिश, आई ईट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील, और एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, आई ईट अ स्क्वायर मील। आई ईट अ स्क्वायर मील। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, आप लोगों को ये वर्ड्स मेरे साथ रिपीट करने हैं। एडवांस वर्ड तो 3-3 बार रिपीट करने हैं मेरे साथ। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई विल कीप क्वाइट। आई विल कीप क्वाइट, मैं चुप रहूंगा। आई विल कीप क्वाइट नॉर्मल इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश में क्या होगा, आई विल जिप माई लिप्स। आई विल जिप माई लिप्स, मतलब मैं चुप रहूंगा। आई विल कीप क्वाइट नॉर्मल इंग्लिश, आई विल जिप माई लिप्स एडवांस इंग्लिश। आपको बता रहा हूं कि आप बस, डिपेंड आप पे करता है कि आप एडवांस के साथ चलना चाह रहे हैं या फिर आप नॉर्मल के साथ चलना चाह रहे हैं। दोनों सही, गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है। लेकिन कुछ लोग चेंज होते ना, इस समय के साथ साथ चेंज होना, चेंज होने के लिए कहा जा रहा है। वेन यू गो टू रोम डू एज रोमन्स डू, आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष। आप लोगों को नोटिस करेंगे इस तरह के एडवांस इंग्लिश सुन बोलते हुए न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आपको मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना बहुत सारे एडवांस वर्ड्स ऐसे बता दिए जाए। ऐसे ऐसे वर्ड्स हजारों वर्ड्स हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ना, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, आप लोगों को वो धीरे धीरे सारे वर्ड्स दे सकूं जो हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है, आई एम स्केयर टू डू दिस। मतलब मैं इस काम को करने को लेकर डरा हुआ हूं। आई एम स्केयर्ड टू डू दिस,
आई एम स्केयर टू डू दिस, ये नॉर्मल हो गया। एडवांस में क्या बोलना है, आई हैव कोल्ड फीट, आई हैव कोल्ड फीट मतलब मैं इस काम को लेकर डरा हुआ हूं। आप बोल सकते हैं आई हैव कोल्ड फीट मतलब मैं नहीं कर सकता, मतलब अंदर से मुझे डर है, आई हैव कोल्ड फीट, एडवांस हो गया करने के सेंस में। तो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इस तरह के इडियम्स हैं। द नेक्स्ट इज ही इज लेजी। नॉर्मल इंग्लिश में आप किसी को बोलते हैं कि भाई वो आलसी है, ही इज लेजी, ही इज लेजी। अब एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज काउच पोटैटो, ही इज काउच पोटैटो। इस काउच पोटैटो का मतलब क्या, एडवांस इंग्लिश कि भैया वो लेजी, किसी को आपको लेजी बोलना है तो ही इज लेजी तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। हिज काउच पोटैटो एक नया वर्ड है जो अक्सर लोग बोल रहे हैं, तो आप भी बोल सकते हैं कि भाई वो लेजी है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है क्या जो लेजी है, अगर है तो काउच पोटैटो लगा के बोल दीजिए, उसके साथ सेंटेंसेस बना दीजिए, भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। ही इज सो फैट। सो फैट का मतलब यार वो बहुत ज्यादा मोटा है, ही इज सो फैट। अब किसी को फैट बोलेंगे तो यार गलत लगेगा यार, फैट वर्ड ही गलत लगता है, ठीक है। ही इज सो फैट, शी इज सो फैट, वो मोटी है बहुत ज्यादा, वो मोटा है। तो करना क्या, यहां पर एडवांस वर्ड लेते हैं यहाँ के लिए। आपको बोलना है ही इज बिग बोन्ड, बिग बोन्ड, या शी इज बिग बोन्ड। ही इज बिग बोन्ड और शी इज बिग बोन्ड। बिग बोन्ड और मतलब कहने का मतलब यह है कि वो मोटा है। नेक्स्ट वर्ड है इट इज टाइम टू स्लीप, और इसका एडवांस वर्ड है इट इज टाइम टू हिट द हे, इट इज टाइम टू हिट द हे। नॉर्मल वर्ड इट इज टाइम टू स्लीप, और एडवांस वर्ड इट इज टाइम टू हिट द हे। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन। ये नॉर्मल इंग्लिश है, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, किसी से सवाल करना है आपको, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। और एडवांस वर्ड क्या होगा इसका, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन, ये एडवांस हो गया। तो आपको देखना है कि नॉर्मल एडवांस में क्या यूज करना है। आई वांट टू पिक योर ब्रेन मतलब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम टू स्टडी, नॉर्मल हो गया। और इट इज टाइम टू हिट द बुक्स, इट इज टाइम टू हिट द बुक्स, ये क्या हो गया, एडवांस हो गया। नॉर्मल तो आप बोल ही रहे हैं इट इज टाइम टू स्टडी, आप एडवांस में क्या बोल सकते हैं, इट इज टाइम टू हिट द बुक्स। भाई मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हिट द बुक्स, आई वॉन्ट टू हिट द बुक्स, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। स्टडी को आप रिप्लेस करके आप हिट द बुक्स बोल सकते हैं, है ना, मजेदार। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नॉर्मल वर्ड्स को एडवांस वर्ड में डालकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, ये हो गया आपका नॉर्मल इंग्लिश। किसी को आप कह रहे हैं कि भाई आप बहुत दयालु हो, आप अपने दिल से बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी काइंड, नॉर्मल इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत दयालु हैं, दिल से महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, बोल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोलना है, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में यू शुड फोकस, यू शुड फोकस मतलब इस चीज पर फोकस बनाओ। यू शुड फोकस मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस बनाओ। अब नॉर्मल में बोलते हैं यू शुड फोकस, यू शुड फोकस। एडवांस में बोल सकते हैं यू शुड कीप योर आइज ऑन द बॉल, यू शुड कीप योर आइज ऑन द बॉल, है ना। नॉर्मल इंग्लिश क्या था, यू शुड फोकस। एडवांस इंग्लिश क्या है, यू शुड, यू शुड कीप योर आइज ऑन द बॉल, यू शुड कीप योर आइज ऑन द बॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। आप एडवांस में बोल सकते हैं आई एम स्टारविंग, आई एम स्टारविंग। आई एम वेरी हंग्री को एडवांस में क्या बोल सकते हैं, एडवांस इंग्लिश में आई एम स्टारविंग, आई एम स्टारविंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री। जब कई बार फ्री होते हैं तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री, कि भाई जब आप फ्री हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री। ये तो हो गया नॉर्मल इंग्लिश, टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री। और एडवांस में आप बोल सकते हैं हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री, हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री, हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री। टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री को आप क्या बोलेंगे, हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री, हिट मी अप व्हेन यू आर फ्री। द नेक्स्ट इज आई एम बिजी, आई एम बिजी। अब बिजी को क्या बोलते हैं, आई एम बिजी को, आई एम बिजी को बोलेंगे आई एम स्वैम्प्ड, आई एम बिजी को क्या बोलेंगे, आई एम स्वैम्प्ड। देखिए बिजी कई सारे लोग हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बिजी नॉर्मल वर्ड है, बचपन से सुन रहे हैं। तो बिजी को रिप्लेस करके एडवांस में क्या कहा गया है, स्वैम्प्ड,
swamped, I'm swamped, I'm very busy को क्या बोल रहे हैं आप? I'm swamped. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है. कई बार आप किसी बोलते हैं कि यार जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हरी अप वी आर गेटिंग लेट. अब एडवांस इंग्लिश में इस हरी अप को चॉप चॉप बोलते हैं. चॉप चॉप वी आर गेटिंग लेट, चॉप चॉप वी आर गेटिंग लेट. तो यहां पर मैंने आज आप लोगों को बेहद ही इंपॉर्टेंट वो एडवांस वर्ड्स आपके साथ शेयर किए, वो फ्रेज आपके साथ शेयर किए हैं, वो सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक कई बार बोलते हैं. आप देखिए, आप पर डिपेंड करता है, आप नॉर्मल के साथ भी जा सकते हैं, एडवांस के साथ भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो जा सकते हैं. अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ क्लास को शुरू से लेकर एंड तक रेगुलर करना, तो मेरा नया बैच भी आ रहा है. आने वाली 7 तारीख को शाम को 5 बजे मेरा नया बैच भी आ रहा है, जहां पर आप लोगों को मिलेंगे ऐसे बहुत सारे एडवांस वर्ड एंड फ्रेजेस, इडियम्स, बहुत कुछ मिलेगा उस आने वाले बैच में. और उस बैच का नाम है पावरफुल इंग्लिश बैच. जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं. पावरफुल इंग्लिश बैच वो बैच है जहां पर अब मैं आप लोगों के अंदर वो पावर दूंगा, वो एनर्जी दूंगा कि आपके सामने एक या 1 लाख लोग भी आके खड़े हो जाए ना, तो आपको रोकना तो दूर, हिला भी ना सके. आपने कई बार अक्सर देखा होगा, लोगों ने बहुत डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच में बोलने से घबराते हैं, वो इंटरव्यू देने से जाने पे घबराते हैं, उनके हाथ कपने लगते हैं बोलते समय, है ना. वो स्टेज पर आने से घबराते हैं, अपने आप को वो इंग्लिश में कमजोर मानते हैं. आप दुनिया के चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आप अपने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं और इंग्लिश की जरूरत है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ये बैच आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोगों को इंग्लिश में पावरफुल बना दूंगा इस पावरफुल बैच से. तो अभी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और सीट्स भी बहुत सारी जो है उसमें फुल हो चुकी है. तो अब अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ अपने सपनों को पूरा करना, तो ये टाइम आप लोगों के लिए है. जल्दी से इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी सीट्स को अभी के अभी बुक करें और सफर शुरू करें अपने आप को पावरफुल बनाने का. चलिए, thank you so much everyone for joining this beautiful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. एक बार बोल दीजिए, I can, I will. Bye bye, take care.